दूर रहो। भगवान ने कहा अब हम एक अवतार लेकर के इस सोच को ही खत्म कर देते हैं कि नहीं भैया, हम भगवान भले हों पर हम भी अगर कोई हमें प्यार देगा ना तो हम सब नियमों को हटा देंगे। हमारे लिए नियम जरूरी नहीं, हमारे लिए प्रेम जरूरी है। तो भगवान ने ये दिखाया कृष्ण अवतार में, कृष्ण लीला में भगवान ने ये बात को सिद्ध किया है। सब नियम तोड़ डाले, कोई नियम नहीं छोड़ा भगवान ने, सब नियम तोड़े। खान का पान का जूठा खा लिया, माखन में ही रह गए, माखन खा करके ही ग्वाल वालों के संग खेल लिए, कभी उनको अपने कंधा पे बिठा लिया, अपनी पीठ पे बिठा लिया। ये कहाँ नियम कहता कि भगवान ऐसा कर सकता है? पर भगवान ने सब नियमों को हटा करके सहजतावश इस ब्रज में लीला कर रहे हैं। ऐसी एक लीला भगवान ने करी। भगवान ने देखा कि अभी हमारे जन्म लेने से ब्रज की महिमा तो खूब बढ़ी गई है, पर अब इस महिमा को थोड़ा और बढ़ाना है। और वो कब बढ़ेगी? जब हमको लोग इस ब्रज का सम्मान करते हुए देखेंगे, तब इस ब्रज की महिमा बढ़ेगी। तो भगवान ने सोचा कैसे सम्मान करे। प्रभु गए जमुना जी के तट पर, सब ग्वालन के संग खेल खेल रहे थे। खेल खेलते खेलते ग्वाल बालन ने देखी कि ठाकुर जी ने जमुना के घाट पे ते नेक्सी माटी लई और माटी लेके वाकू मुंह में डाल के खा गए। अब तो भैया सखान को तो मौको मिल गया और ठाकुर जी की शिकायत करने को मैया ढोरे, क्योंकि ये तो रोज शिकायत करते थे। बलराम जी की शिकायत करते, मैया दाऊ बहुत खिजायो, ग्वाल वालन की शिकायत करते थे। आज चांस मिला है ग्वाल वालों को शिकायत करने का। सो सबरे आगे टोल बना करके, अरे ओ यशोदा मैया, तू समझे तेरो छोरा बड़ो सूधो है, बड़ो सांचो है, पर अब यहाँ में बड़ी बुरी बुरी आदत आ रही है। मैया आज तो याने गजब ही कर दियो। बोले का भयो? तो मैया याने माटी खा ली, अब यहाँ के पेट में कीड़ा पड़ेंगे और मैया फिर रोवेगो, और या तो तुमको और हमको ही कष्ट होगो, या हमारे मैया या में डांट लगाओ और या की आदत को छुड़ाओ। और मैया हम तो या मारे कह रहे हैं, क्योंकि हम भी याते प्यार करें, और आज तो माटी खाई है, कल को मैया कछु और खावे लग गए तो मैया अभी रोक लोगी तो बढ़िया है। मैया बोली बात तो सही कह रहे हो। मैया ने कही बात तो सही कह रहे हो, पर एक बार ने अपने छोराते तो पूछ लो कि याने खाई भी है कि ना खाई है। चोर से तो पूछा जाए कि तुमने चोरी करी है कि ना करी है। तो यशोदा मैया पूछ रही है लाला को, लाला बता ये सब ग्वाल वाल जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? साची है कि झूठ है? तेने माटी खाई कि ना खाई, सच्ची बता। तो ठाकुर जी मोड़े पे ही मुकर गए। मैया ते बोले ना हम बक्षितवानम भ, मैया ये सबरे की सबरे झूठा नंबर 1 है, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैया, हमने तो कोई माटी नहीं खाई। अब सबरे ग्वाल वाल मोड़े माऊ देखे बोले बताओ, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और हम सबरे झूठा, हमारे सामने बैठ के माटी के डला खा रहे और यहाँ कह रहे हो हमने माटी नहीं खाई। अरे मैया याने हम सच्ची कह रहे, हमने अपनी आँखनते देखी याने माटी खाई। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया तुमको पतो नहीं है, मैंने तो माटी खाई, ये तो भांग के गोला खा के नशा में पड़ो रहे, या मारे याकू आँखनते ही ना दिखाई दे रहे हो कि मैंने माटी खाई के का खायो। अब मैया कौन की बात माने। एक तरफ लाला जो सूदो सो मोड़ो बना ले तो ऐसे लगे कि याते बड़ो कोई सांचा धारी ना, और एक तरफ ग्वाल बाल अड़े बैठे कि मैया याने माटी खाई है। तो मैया ने सोची अब तो एक ही निर्णय है सके। मैया बोली लाला तेरी भी बात पतो चल जाएगी, इनकी भी पतो चल जाएगी, तो तू अपनो मोड़ो खोल के मुँह को दिखा दे। अब भैया जो पाओगे वो तो मोड़े में नेकात तो दिखाई देगो ना, माटी तो चिपक जाएगी तेरे कहीं दतुलिया में, सो मोड़ो खोल के दिखा दे तो मुँह को पतो लग जाएगी। अब फंस गए ठाकुर जी। अब ठाकुर जी बोले अब तो हम बढ़िया फंसे, अब मोड़ो देख के तो पतो लगनी है कि माटी खाई, पर या उलझन में ते भी हमको निकलना पड़ेगो, नहीं तो मैया हमको झूठो समझ लेगी।
अब भगवान ने यहाँ पे नेक अपनी योग माया का उपयोग किया। भगवान ने अब जब अपने पास पावर है तो उसका थोड़ा उपयोग कर लेना चाहिए। ठाकुर जी ने सोची, योग माया से कही, और योग माया ने ऐसी लीला करी कि ठाकुर जी ने मुँह खोलो और मुँह खोल के मैया को दर्शन करायो। और जैसे दर्शन करायो तो मैया ने कहा देखो मोड़े में माटी दिखी, कहा देखो। मैया ने देखी, अरे राम 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 राम, यार छोरा के मोड़े में कैसी अला बला घूम रही है, ब्रह्मांड घूम रहे हो, ग्रह घूम रहे हैं, धरती घूम रही है, सबरे देवता स्तुति कर रहे हैं ठाड़े ठाड़े, या कि हाथ जोड़े इंद्र ठाड़ो है, ब्रह्मा जी ठाड़े हैं। देख करके मैया की तो एकदम चक्कर खा गई मती, मूर्छित हो गई यशोदा मैया लाला के इस मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करके। और भैया जब होश आया ना तो मूर्छित ब्रह्मांड हो देखने से पहले तो मैया अपना बेटा भाव रख रही थी, पर अब मुख में ब्रह्मांड देकर के भाव एकदम बदल गया। अब मैया ने सोची, अरे राम राम राम, मेरे घर तो कोई देवता पधारो है, कोई बड़ो भगवान पधारो है, जाके मोड़े में ब्रह्मांड घूम रहे हो है। या को मतलब है मोते तो भूल हो गई, मोते तो कोई गलती हो गई, और मैंने तो कितनी बार या को कान पकड़ो है, कितनी बार या को डांट लगाई है, कितनी बार डंडी दिखाई है या को डराने के तई, मोह को तो बड़ो पाप लगेगो। सो मैया हाथ जोड़ के माफी मांगने बैठ गई ठाकुर जी से, मैया क्षमा मांगने बैठ गई। भगवान मान करके अब मैया हाथ जोड़े बैठी है, बोले प्रभु हमको क्षमा कर दो, त्राही माम त्राही माम। भगवान ने सोचा, रे हमने किस भाव से दिखाई मैया को, और मैया तो एकदम ही बदल गई। ये भाव मैया के मन में आए ये तो हमने सोची नहीं। क्यों नहीं सोची? भगवान ने कही इतने अवतार लिए हमने, हमको भगवान मानने वालों की कोई कमी है का? इतने लोग हैं हमको भगवान मानने वाले, पर हम तो या ब्रज में या मारे आए कि हमको कोई भगवान ही ना माने। हमको यशोदा मैया अपनो लाला माने, सखी गोपी हमको अपनो प्रियतम माने, सखा हमें अपनो मित्र माने। तो अब तो ये तो गाड़ी जो है वो गलत ट्रैक पे उतर गई, ऐसा तो ना चाहते हम। अब बदलो, ये वापस करो, यशोदा मैया के भाव को वापस लाओ। कैसे भाव वापस आएगो? जब तक ये बुद्धि में रहेगी कि हमने मुख में ब्रह्मांड देखो, तब तक मैया भाव ना बदलेगी। तो ये आके पहले सबसे पहले यही भुलाओ दिमाग से कि कहाँ देखो मोड़े में। तो योग माया से कही, देवी सब भुलवा दो मैया के बुद्धि से, तो सब बुला दिया। अब मैया को जब हो जाया तो मैया क्या कह रही है कि मुख में क्या दिखा? बोले लगे लाला के मुंह में कछु अला बला भूत प्रेत घुस गए, मेरे छोरा के मोड़े में कछु भूत प्रेत घुस गए, कछु करवानो पड़ेगो, कछु झाड़ो लगवानो पड़ेगो। सो मैया ले गई लाला को गौ माता को झाड़ो लगाने के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में तो गाय ही झाड़ा होती थी, गाय ही सब समस्याओं का समाधान होती थी। तो गाय की पूंछ का झाड़ा लगवा लाई और सब सखीन ने बैठ करके कान में ठाकुर जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दिया। बोले लाला पे सवरी अला बला उतर जाएं। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित को, हे राजन, ऐसा भगवान ने अद्भुत लीला करके मैया को अपने रूप का दर्शन भी करा दिया और छुपा भी लिया, अपने आप को प्रदर्शित नहीं होने दिया कि हम कौन हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रदर्शित हो जाते तो न थोड़ा रस कम हो जाता, और वो भगवान होने नहीं दे रहे थे। इसलिए भगवान ने सब भुला करके पहले जैसा ही लीला शुरू कर दी। फिर कथा आती है उखल बंधन। यशोदा मैया ने लाला को उखल से बांधा, उखल से बांध करके लाला ने सारे घर में पहले तो खूब भागम भाग हुई दोनों मैया की और लाला की। अंत में जाकर के मैया ने रस्सी से उखल से लाला को बांध दिया। उधर आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन। भगवान ने उन दोनों का उद्धार करके उन दोनों पर कृपा करी। इस प्रकार उखल बंधन की लीला श्री
सुखदेव जी ने श्रवण कराई। सब लीला सुनाते सुनाते भगवान की माखन चोरी लीला सुनाते हैं कि ये जो ब्रज के ठाकुर हैं, अब इनने सोची छोटी मोटी लीला तो बहुत कर ली, अब कछु ऐसी करो जो और अवतार में हम कर ही ना सके। तो भगवान ने फिर माखन चोरी लीला शुरू करी। यशोदा मैया ते कहती, ठाकुर जी कहते मैया मोकू माखन कानो, मैया कहती लाला तेरे घर में जितनो तो माखन चाहिए उतनो दे दूंगी। पर भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोकू अपने घर को माखन पसंद ना आवे, मो तो गोपिन के घर को माखन खाने में आनंद आवे।